और दमोह हार की समीक्षा गलत हुई, कोठारी का ये बयान आपको बता रहे हैं। जयंत मलैया को बलि का बकरा बनाया गया है। कद्दावर नेता हैं बीजेपी के और अब उनका बड़ा बयान सामने आया है। जयंत मलैया के पक्ष में बयान देते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल राहुल लोधी को बीजेपी में लिया ही क्यों गया, ये सवाल भी उन्होंने पूछा है कि बीजेपी ने आखिर राहुल लोधी को लिया क्यों। तो जयंत मलैया के समर्थन में बीजेपी नेता हिम्मत कोठारी आ गए हैं। इससे पहले नोटिस जारी किया गया है पार्टी की तरफ से। जयंत मलैया को, उनके बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तमाम घमासान के बाद ये बयान बेहद अहम इस वक्त। समीक्षा बैठक ईमानदारी होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और भविष्य से तभी हम सबक सीख सकेंगे। मलैया जी का परिवार जनसंघ के जमाने से, जब सत्ता नहीं थी हमारे पास और दूर दूर तक सत्ता आती दिख भी नहीं रही थी, उस जमाने से काम करने वाला परिवार है। उनको नोटिस देना, मैं ये मानता हूं कि किसी को बलि का बकरा बनाना है और इसकी ईमानदारी से समीक्षा होना चाहिए। राहुल लोधी को पार्टी में लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो विचारों से प्रभावित होकर आया था? अगर विचारों से प्रभावित होकर आया था तो फिर वो इंतजार करता। वो दल बदल करके आया, आपने उसको निगम का एक बनाकर मंत्री पद का दर्जा दे दिया, उसको पार्टी का टिकट दे दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दमोह से मेरे सहयोगी बीडी शर्मा मौजूद हैं। बीडी, हार के बाद से लगातार घमासान देख रहे हैं। जयंत मलैया को कल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आज उनके पक्ष में कोठारी आ गए। जी, निश्चित तौर पर दमोह उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद लगातार भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा संगठन ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दे दिया। वहीं उनके पुत्र सहित 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। जैसे ही यह सूचना दमोह शहर में फैली, उसके बाद दमोह के साथ साथ मध्य प्रदेश में ही हड़कंप के माहौल बन गए हैं। बीजेपी के कई नेता जयंत मलैया के पक्ष में आ गए हैं और कई नेताओं ने प्रदेश के नेतृत्व के ऊपर, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दमोह के कुछ नेताओं का आरोप है कि जयंत मलैया अपनी पोलिंग से हारे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वह भी अपने वार्ड से चुनाव भाजपा को नहीं जिता पाए, तो कहीं ना कहीं वह भी जिम्मेवार हैं। अकेले जयंत मलैया और साथ ही साथ हिम्मत कोठारी ने ये बात भी कही है बीडी की गलत समीक्षा हो रही है। सवाल पूछ दिया है कि राहुल लोधी को आखिर क्यों लिया गया, जब वो दल बदल करके आए तो लिया ही क्यों गया। तो ऐसे समय में पार्टी में किस तरीके की हलचल है, कोई आपके सूत्रों से जानकारी मिल रही हो? जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जयंत मलैया के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उसके बाद से ही भाजपा में हड़कंप मच गया है। बात करें हिम्मत कोठारी जी की, उन्होंने भी बयान दिया है। वहीं पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने भी मलैया के पक्ष में बयान दे दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल सिंह जीतने योग्य उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी भाजपा ने उनको भाजपा में लेकर उम्मीदवार क्यों बनाया। भाजपा हर तरीके से फेल हुई है दमोह विधानसभा उपचुनाव में और राहुल सिंह को ही जनता ने नकारा है, यह कई नेताओं का कहना है। और दमोह में भी भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। कई नेता अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं और कई नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर जयंत मलैया के ऊपर कार्रवाई होगी तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, और बीडी, इस वक्त में आला कमान की तरफ से क्या बातें सामने आ रही हैं? क्या पार्टी के बड़े स्तर पर बड़े नेताओं के बीच कोई बातचीत हो रही है क्या इस मुद्दे को लेकर? जनता ने नकार दिया, 17,000 वोटों से राहुल लोधी हार गए, तो ये समीक्षा जयंत मलैया को लेकर क्यों हो रही है? क्यों नहीं राहुल लोधी के मैंडेट को लेकर हो रही है, उनकी लोकप्रियता को लेकर हो रही है? इस तरीके की स्थिति क्यों दिखाई दे रही है पार्टी में?
जी, जिस प्रकार से राहुल सिंह चुनाव हारे हैं और करीब 17,000 मतों से चुनाव हारे हैं, पहली बार दमोह विधानसभा में ऐसा हुआ है कि भाजपा का प्रत्याशी इतने अधिक मतों से हारा हो। वहीं जिस प्रकार से भाजपा संगठन की बात की जाए तो भाजपा संगठन में भी अंदरूनी तौर पर हड़कंप मचा हुआ है। जिस प्रकार से जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उस पर भी कई बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी अंदरूनी तौर पर जो प्रदेश का नेतृत्व है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार घमासान जारी है और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। अजय टंडन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। बीजेपी में हार के बाद से समीक्षा हो रही है और जयंत मलैया को लेकर समीक्षा चल रही है। राहुल लोधी हारे तो माना जा रहा है कि भीतर घात की वजह से हारे हैं। क्या रिएक्शन आपका होगा? हालांकि हिम्मत कोठारी भी अपक्ष में आ गए हैं जयंत मलैया के। भाई ये तो भाजपा वाले जाने, भाजपा का अंदरूनी मामला है। और जहां तक जीत हार का सवाल है, जनता ने कांग्रेस को पसंद किया। 15 महीने तक जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके कामों को पसंद किया। और जनता 2023 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अब रही बात भीतर घात की और उसकी, तो देखिए जब तक 17 अप्रैल तक पोलिंग हो रही थी, पोलिंग वाले दिन तक तो ये सब लोग एक थे और आपस में यानी इनके स्टेटमेंट भी आए हैं कि पूरी भाजपा एक होकर चुनाव लड़ रही है और भाजपा चुनाव जीतेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद में किसी और पर चार्ज लगाना तो जी। अजय टंडन जी, रमन खत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता इस वक्त। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। ये क्या गतिविधियां पार्टी में चल रही हैं? एक तरफ हार, इतनी बड़ी हार, समीक्षा जयंत मलैया को लेकर हो रही है। अब हिम्मत कोठारी बयान दे रहे हैं कि बलि का बकरा आप लोग बना रहे हैं उन्हें। जी, मैंने कल भी अपने बयान में बोला था कि किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, किसी कार्यकर्ता पे ये दोषारोपण नहीं होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं हम राहुल सिंह जी को कैंडिडेट के रूप में सामने लाए थे, समझने में थोड़ा सा चूक हो गई। उस समय ये लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन से सब लोग एकजुट होकर हम राहुल सिंह जी को जिता लेंगे, लेकिन जनता के भाव को शायद हम नहीं समझ पाए। जनता में आक्रोश था और वह चुनाव में हम सबको देखने को मिला। तो जैसी बातें आप कर रहे हैं, बहुत ही सामान्य तरीके से आप ये मान रहे हैं कि जनता का मैंडेट है, तो ये फिर बात पार्टी को क्यों नहीं समझ आ रही है? जिस तरीके से भीतर घात की बातें चल रही है, अब तक तो आप लोग कांग्रेस में गुटबाजी, भीतर घात का आरोप लगाते थे, उन्हीं तमाम समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं इस वक्त। नहीं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी लोग एक हैं। मैं पुनः ये बात करना चाहता हूँ कि जनता का आक्रोश, चूंकि कोरोना का भी काफी तेजी से बढ़ा, उसको लेकर भी जनता को, चूंकि चुनाव उस समय जनता को ये लगने लगा कि चुनाव थोपा गया है और उसका जो कोरोना भी एक कारण बना, इसको मैं मानता हूं। और लोगों ने ये समझ लिया था कि शायद राहुल सिंह जी के कारण ये सब हुआ है, तो आक्रोश सामने आया। और भितराघात की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि मैंने बोला कि 1000-2000 वोट से अगर हार जीत होती है तो भितराघात समझ में आती है। 17,000 वोटों से भितराघात नहीं होती, 17,000 वोट से तो जनता का आक्रोश ही समझ में आता है। बिल्कुल, ये जनता का मैंडेट है और इसका सम्मान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।